श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 सितंबर और 7 सितंबर 2 दिन विशेष तिथियां हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दोनों तिथियों की उपयोगी जानकारी दी है, कुछ उपाय बताए हैं जो कि हम आपके साथ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। 6 सितंबर को है हरतालिका तीज, 7 सितंबर को है गणेश जी की पार्थिव मूर्ति की स्थापना। अब सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कैसे हरतालिका तीज का फुलेरा बनाने को कहा है, क्या क्या सामग्री आपको लेना चाहिए और कौन सी 2 पत्तियों का आपको उपयोग अपने फुलेरा में अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से फुलेरा बनाकर भोलेनाथ के मंदिर में अर्पित करने वाले की हर मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। साथ ही इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 सितंबर को गणेश जी की स्थापना के समय आपको कौन सा सरल उपाय करना है जिससे आपके घर में वर्ष भर धन संपदा की कमी ना हो। साथ ही आपको कैसी मूर्ति लाना चाहिए, मूर्ति की सूंड किस ओर रहना चाहिए, खड़ी या बैठी, कैसी मूर्ति आपको अपने घर के लिए लाना चाहिए जो कि आपके घर के लिए शुभकारी हो, लाभदायक हो। साथ ही मूर्ति को घर में लाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम शास्त्रों के अनुसार है, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले हम आपको बता दें 6 सितंबर को है फुलेरा बांधने का एक ऐसा पर्व जिसका अगर आप दर्शन मात्र कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरुजी ने सभी से हरतालिका तीज के फुलेरा के दर्शन को करने को कहा है और कम से कम अगर आप 5 फुलेरा का भी दर्शन कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार फुलेरा बनाने का एक सरल और आसान तरीका बता रहे हैं। फुलेरा बनाने के लिए आपको कोई भी पुष्प जो कि भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं उनका उपयोग करते हुए कम से कम 5 मालाएं बना लेनी हैं। मालाएं ज़्यादा लंबी ना भी हों तो भी चलेगा, छोटी छोटी मालाएं बनाएंगे तो भी अच्छी बात है, या फिर बड़ी भी बना देंगे तो भी अच्छी बात है। अगर आप बनी बनाई माला भी लेना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाकर 5 बनी बनाई मालाएं भी ले सकते हैं। कम से कम आपको 5 मालाओं का उपयोग करना है, या फिर आप 5 से अधिक मालाओं का भी उपयोग करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। आप 7 या 11 या 21 या फिर 51 जितनी मालाओं का उपयोग करना चाहें उतनी मालाओं का उपयोग कर सकते हैं। कम से कम 5 मालाओं का उपयोग अवश्य कीजिएगा। अब इन मालाओं को बांधने के लिए आपको 4 लकड़ी लेना है और उनमें आपको इन मालाओं को लटका सकते हैं। मतलब चारों कोनों में 4 माला लटका दीजिए और बीच में 1 माला लटका दीजिए, या फिर आप एक बांस की टोकरी ले सकते हैं और इस बांस की टोकरी में मालाओं को लटका सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस फुलेरा में आपको 2 चीज़ों का उपयोग करना ही करना है। आपको आम के पत्ते और अशोक के पत्तों को अपने फुलेरा में शामिल करना चाहिए। आप माला बनाते समय बीच बीच में आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हैं, या फिर आप 5 फूल की जो माला बना रहे हैं उसके अतिरिक्त 2 माला या फिर 3 माला या फिर 5 माला आम के पत्ते और अशोक के पत्ते की बनाकर भी फुलेरा में लटका सकते हैं। इस प्रकार से फुलेरा बनाकर भोलेनाथ के मंदिर में बांधने वाले की हर मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से निश्चित पूर्ण हो जाती है। आशा करता हूँ फुलेरा बनाने का यह आसान तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी फुलेरा बनाने से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। फुलेरा से संबंधित उपायों की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले विशेष जानकारी की ओर। 7 सितंबर 2024 गणेश जी की स्थापना में आपको कैसी मूर्ति का चयन करना चाहिए, सबसे पहले आप वह समझ लीजिए। अगर आप घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो इस प्रकार की मूर्ति का चयन करें कि गणेश जी की जो सूंड होती है वह गणेश जी के दाईं ओर मतलब राइट साइड होना चाहिए। गणेश जी की सूंड अगर दाईं ओर है, यह गणेश जी घर के लिए काफ़ी अच्छे और शुभकारी रहते हैं। इस प्रकार के गणेश जी की स्थापना से शुभ कार्य होते हैं, संपदा की वृद्धि होती है, वैभव की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अब ऐसी मूर्तियाँ
जिनमें गणेश जी की सूंड बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड गणेश जी की ओर रहती है। तो यह गणेश जी दुकान, व्यापार, ऑफिस इनके लिए कल्याणकारी साबित होते हैं। तो अगर आपका व्यापार है, दुकान है, व्यवसाय है, कार्यालय है, तो वहाँ पर आप बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड वाले गणेश जी की पार्थिव मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दाईं सूंड और बाईं सूंड में परेशान होना की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं वह गणेश जी की मूर्ति के दाईं ओर या फिर बाईं ओर बता रहे हैं, आपके दाईं ओर या बाईं ओर नहीं। मतलब कई लोग बोलते हैं कि गणेश जी की मूर्ति के दाईं ओर, कि हम सामने खड़े हैं, सामने से देख रहे हैं, हमारी दाईं ओर। तो आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको मूर्ति को, जो आपके सामने मूर्ति है, उसका दाईं ओर देखना है। सरल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो आप गणेश जी की मूर्ति के पीछे जाके खड़े हो जाइए, मतलब पीठ के साइड जाके खड़े हो जाइए। इसके बाद आपका दाईं ओर जो होगा वह गणेश जी का भी दाईं ओर होगा। इस प्रकार से देखते हुए आप दाईं ओर जो सूंड है, इस प्रकार के गणेश जी को अपने घर के लिए ला सकते हैं, या फिर बाईं ओर के सूंड वाले गणेश जी को आप अन्य स्थानों के लिए ला सकते हैं। अब घर के लिए आप गणेश जी ला रहे हैं, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको कौन सा सरल और आसान उपाय करना है। एक नियम है, एक पूजा की विधि है जो कि शास्त्रों के अनुसार है, वह इस प्रकार है। अब घर के लिए गणेश जी की पार्थिव मूर्ति ला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में लाने वाली मूर्ति बैठी हुई होना चाहिए। गणेश जी आराम करते हुए नजर आए, इस प्रकार की मूर्ति को हमें घर पर लाना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब वे श्रृंगार करते हैं, और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तब वे धन संपदा और वैभव प्रदान करते हैं। गणेश जी की मूर्ति को घर में लाने से पहले आपको घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीवार में 2 स्वास्तिक बना देना है। एक स्वास्तिक आप हल्दी का बना सकते हैं, एक स्वास्तिक आप कुमकुम का बना सकते हैं। अब किस और हल्दी का स्वास्तिक या किस और कुमकुम का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी और भी हल्दी या फिर किसी और भी कुमकुम का स्वास्तिक बना सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको 2 स्वास्तिक बनाना है, एक हल्दी का और एक कुमकुम का। और मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। यह दोनों दीपक हम रिद्धि और सिद्धि के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। इन दीपकों में आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य द्वार से आप जब मूर्ति को लेकर अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय आपको अपना सीधा पाँव घर के अंदर पहले रखते हुए घर के अंदर आपको प्रवेश करना है। अब आपको गणेश जी की स्थापना के समय करने वाला सरल और आसान उपाय की जानकारी दे देते हैं। इस उपाय को करने से वर्ष भर आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती है। वर्ष भर रिद्धि सिद्धि की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। आपको गणेश जी की स्थापना के समय एक कुमकुम की और एक हल्दी की, मतलब 2 बिंदी आपको बनाना है, एक कुमकुम की और एक हल्दी की। गणेश जी के पीछे जो दीवार होती है वहाँ पर रिद्धि और सिद्धि के निमित्त बना देना है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है जब हम गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं तो रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ चली जाती हैं। पर जो 2 बिंदी रिद्धि और सिद्धि के निमित्त अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति के पीछे बना देता है, उसके घर पर वर्ष भर गणेश जी के साथ साथ रिद्धि और सिद्धि की भी कृपा बनी रहती है और घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। अब यह उपाय आप स्थापना के समय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप विसर्जन के पहले इस विशेष उपाय को अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो में बताया गया उपायों और उपयोगी जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और कल तक अगर आप और हरतालिका तीज और गणेश जी के संबंधित उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि आपको वीडियो पसंद आया और आपके लिए इसी प्रकार के और वीडियो आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री गणेश, जय गणेश अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।